BEd BSc पाठ्यक्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारत में विनिर्माण उद्योग। यानी विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का तात्पर्य होता है वस्तु का पुनः निर्माण करना। यानी विनिर्माण का तात्पर्य क्या होता है? वस्तु का पुनः निर्माण करना होता है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा विशिष्ट गुण या आकार वाली वस्तु में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा विशिष्ट गुण या आकार वाली वस्तु में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय से अपन ने उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया, कपास से अपन ने धागे का निर्माण किया और धागे से किसका निर्माण किया? कपड़े का निर्माण किया। प्राथमिक व्यवसाय से अपने को कपास की प्राप्ति हुई थी, कपास से अपने धागे का निर्माण कर दिया और धागे से किसका निर्माण कर दिया? कपड़े का निर्माण कर दिया। तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा विशिष्ट गुण या आकार वाली वस्तु में परिवर्तित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। अब उद्योगों में किसका निर्माण किया जाता है? वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और जब उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो ये वाली वस्तुएं उस क्षेत्र की आपूर्ति करती है, अर्थात वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब सबसे पहली बात आती है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कौन कौन से कारक हैं जो कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं? अपन अध्ययन करते हैं कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से उद्योगों की स्थापना को ऐसे कौन से कारक हैं जो कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से कुछ क्षेत्रों में उद्योग पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। तो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल है, शक्ति के साधन, श्रम आपूर्ति, बाजार, परिवहन, पूंजी, जल, ऐतिहासिक कारक। यानी उद्योगों की स्थापना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उद्योगों की स्थापना को सबसे पहले कच्चा माल प्रभावित करता है, शक्ति के साधन प्रभावित करते हैं, श्रम आपूर्ति, बाजार, परिवहन के साधन, पूंजी, जल और ऐतिहासिक कारक प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कच्चा माल। यानी कच्चा माल उद्योगों की स्थापना को कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहली बात आती है कच्चा माल किसे कहते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वह माल जिसके रूप या गुण में परिवर्तन किया जाता है, क्या कहलाता है? कच्चा माल। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वह माल जिसके रूप या गुण
परिवर्तन किया जाता है, क्या कहलाता है? कच्चा माल कहलाता है। ये कच्चा माल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक शुद्ध कच्चा माल और दूसरा मिश्रित कच्चा माल। यानी कच्चे माल को दो भागों में बांटा जाता है, एक शुद्ध कच्चा माल और दूसरा कौन सा होता है? मिश्रित कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल किसे कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वह कच्चा माल जिसका निर्माण प्रक्रिया के बाद वजन कम नहीं होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध कच्चा माल। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वह माल जिसका निर्माण प्रक्रिया के बाद वजन कम नहीं होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध कच्चा माल। अर्थात इससे किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण किया जाता है तो जितना तोल उस वस्तु का होगा उतना ही तैयार माल होता है। जैसे उदाहरण लें, कपास से धागा और धागे से जितनी कपास होगी उतना ही क्या बनेगा? धागा बनेगा। और जितना धागा होगा उतना ही क्या बनेगा? कपड़ा। तो शुद्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना अपन कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें परिवहन लागत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमेशा परिवहन लागत के कारण से वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यहां से अपन माल को दूसरे स्थान पर भेज दें, दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो उसका किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, और किराया हमेशा वस्तु के मूल्य में जुड़ता है। तो शुद्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग की स्थापना या तो कच्चे माल वाले स्रोत के पास की जाती है या फिर बाजार के पास की जाती है। यानी इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना अपन कहीं भी कर सकते हैं। तो शुद्ध कच्चा माल तो क्या हो गया? वह माल जिसका निर्माण प्रक्रिया के बाद वजन कम नहीं होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध कच्चा माल कहलाता है। दूसरी बात आती है मिश्रित कच्चा माल या अशुद्ध कच्चा माल। वह कच्चा माल जिसका निर्माण प्रक्रिया के बाद वजन कम हो जाता है। वह कच्चा माल जिसका निर्माण प्रक्रिया के बाद वजन कम हो जाता है, क्या कहलाता है? मिश्रित कच्चा माल कहलाता है। जैसे लोहे इस्पात उद्योग। अब लोहे से इस्पात का निर्माण करने में किसकी आवश्यकता होती है? लोहा अयस्क की आवश्यकता होती है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है, शोधित करने हेतु चूना पत्थर की आवश्यकता होती है और कोयले की आवश्यकता होती है। ये सारा का सारा माल अगर 3 टन होगा तो इससे केवल कितना शुद्ध कितना प्राप्त होगा? 1 टन प्राप्त होगा। शुद्ध पदार्थ केवल कितना प्राप्त हुआ? 1 ही टन प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना अपन कहाँ करेंगे? जहां पर लोहा या मैग्नीज या कोयला पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना होती है। ऐसे सीमेंट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर, जिप्सम, कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रकार के उद्योग की स्थापना भी कहां पर होती है? जहां पर किसी प्रकार के पदार्थ कच्चा माल पाया जाता है। तो जहां पर मिश्रित कच्चा माल पाया जाता है वहां पर उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां पर खनिज संपदा पाई जाती है। दूसरी बात करें अपन चीनी मिल की बात करें। चीनी मिल की स्थापना हमेशा गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही की जाती है, क्योंकि गन्ने को काटने के बाद में जल्दी इसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि सूखने लग जाता है। और पदार्थ भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। मिश्रित अवस्था में कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? चीनी में, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। तो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। अतः चीनी मिलों की स्थापना भी कहाँ की जाती है? गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही की जाती है।
तो ये तो था कच्चा माल। इसके बाद में आता शक्ति के साथ, यानी शक्ति के साधन किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उद्योगों में अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा। उद्योगों में अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। और मशीनों को चलाने हेतु शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग को स्वचालन का युग कहा जाता है, जिसमें ऑटोमेटिक मशीनें होती है जो अपने आप ही चलती है, कंप्यूटरीकरण के माध्यम होता है। तो उद्योगों में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीनों को चलाने हेतु शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः अधिकांश उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर क्या पाए जाते हैं, शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वहीं पर किसकी स्थापना की जाती है, उद्योगों की स्थापना की जाती है। प्राचीन काल का अध्ययन करें तो शक्ति के साधन के रूप में किसका प्रयोग होता था, कोयले का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में शक्ति के साधन के रूप में किसका प्रयोग होता था, कोयले का प्रयोग होता था। अतः आज अपन अध्ययन करते हैं अधिकांश उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित है जहां पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्राचीन काल में शक्ति के साधन के रूप में कोयले का प्रयोग होने के कारण से आज अधिकांश उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वर्तमान का अध्ययन करें तो उद्योगों में किसका प्रयोग होता है, जल विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है या खनिज तेल का प्रयोग होता है। अतः अपन उद्योगों की स्थापना कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति के साधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अतः उद्योग की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए अत्यधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। क्योंकि एल्यूमिनियम उद्योग में अयस्क के रूप में बॉक्साइट को काम में लिया जाता है और बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना तैयार किया जाता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। अतः इस प्रकार के उद्योग की स्थापना कौन से क्षेत्रों में की जाएगी, जहां पर ऊर्जा अधिक पाई जाती है। उर्वरक उद्योग है, इसके लिए भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना कहां पर की जाती है, शक्ति स्रोत के पास ही की जाती है। तीसरी बात आती है श्रम आपूर्ति। वैसे तो उद्योगों में अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः अधिकांश उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और जहां पे श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना भी क्या होती है, अधिक होती है। तो जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में श्रमिक उपलब्ध होते हैं उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना क्या होती है, अधिक होती है। अतः जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र आज अपन अध्ययन करते हैं, उड़ीसा का अध्ययन करते हैं, उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते हैं, बिहार का अध्ययन करते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करने के कारण से उद्योगों की स्थापना क्या हुई है, अधिक हुई है। इसके बाद में आता है बाजार। यानी बाजार किसे कहा जाता है, वस्तु के खपत केंद्र। यानी जहां पर विनिर्मित वस्तु की खपत होती है उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। तो वस्तु के खपत केंद्र को क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। और सुविकसित बाजार कौन से होते हैं, जहां पर या तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है सुविकसित बाजार वे होंगे जहां पर या तो जनसंख्या अधिक होगी या फिर बाद में लोगों की क्रय शक्ति अधिक पाई जाती है। क्रय शक्ति का मतलब होता है जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना व्यक्ति वस्तु नहीं खरीद सकता है। तो वस्तु के खपत केंद्र को बाजार कहा जाता है।
और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है या लोगों की क्रय शक्ति अधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों में हमेशा सुविकसित बाजारों की स्थापना होती है। और जहां पर सुविकसित बाजार पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में माल की खपत भी क्या होगी? अधिक होगी। तो किसी भी वस्तु की खपत के लिए सुविकसित बाजार की आवश्यकता होती है। जैसे अपन अध्ययन करें, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पर सुविकसित बाजार पाए जाते हैं और विनिर्मित वस्तुओं की खपत भी क्या होती है? अधिक होती है। अगली बात आती है परिवहन के साधन। उद्योग की स्थापना को सबसे अधिक परिवहन के साधन भी प्रभावित करते हैं। परिवहन के साधन किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्योंकि परिवहन के साधनों के द्वारा खनन क्षेत्र से माल को कहां पहुंचाया जाता है? उद्योग तक पहुंचाया जाता है। और उद्योग में क्या होगा? माल तैयार माल। इसे तैयार माल को कहां पहुंचाया जाएगा? बाजार में पहुंचाया जाएगा। और इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। खनन क्षेत्रों से कच्चे माल को कहां पहुंचाया जाएगा? उद्योग। और उद्योग से तैयार माल को कहां पहुंचाया जाता है? बाजार में पहुंचाया जाता है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन के साधन की आवश्यकता होती है। अतः जिन क्षेत्रों में सुविकसित परिवहन के साधन पाए जाते हैं, वहां पर उद्योग की स्थापना अधिक होती है। अब अपन अध्ययन करें परिवहन के साधनों का, तो जैसे सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन और जल परिवहन और वायु। उद्योगों में हमेशा कौन सी वस्तुओं का निर्माण होता है? भारवाहक वस्तुओं का निर्माण होता है। और भारवाहक वस्तुओं के लिए परिवहन का सबसे सुगम साधन कौन सा है? जल परिवहन है। दो देशों के मध्य जो परिवहन होता है वो हमेशा जहाजों के द्वारा अधिक होता है और जल परिवहन को सबसे सुगम साधन माना जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में जल परिवहन की सुविधा पाई जाती है, वहां हमेशा वस्तुओं की खपत अधिक होती है और उद्योगों की स्थापना भी क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि हमेशा परिवहन के साधन में वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। एक स्थान से वस्तु दूसरे स्थान पर जा रही है, ऑटोमेटिक उसके मूल्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। कुछ वस्तुओं को अपन देखते हैं, उन पे रेट लिखी हुई आती है, राजस्थान के लिए अलग आएगी, मध्य प्रदेश के लिए अलग आएगी, उत्तर प्रदेश के लिए अलग आएगी। वो इसी कारण से होती है, दूरी के आधार परिवहन की लागत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और परिवहन की लागत बढ़ती है, वस्तु के मूल्य में अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ती है। इसके बाद में आता है पूंजी। अब उद्योग के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीदने के बाद में वहां पे निर्माण कार्य करते हैं, फिर मशीनें लेकर आते हैं, फिर कच्चा माल लेकर आते हैं, सर्विस भी लगाते हैं। इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। यानी उद्योगों में अपन जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सब कार्यों के लिए अपने को किसकी आवश्यकता हो रही है? पूंजी की आवश्यकता हो रही है। चाहे जमीन खरीदना हो, चाहे कच्चा माल, चाहे श्रमिकों को वेतन देना हो, शक्ति के साधन लाने हो, चाहे कोई सा भी कार्य हो, और सबके लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अधिकांश उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर पूंजीवाद चलता है, संपन्न लोग पाए जाते हैं या वहां की सरकार संपन्न होती है। उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है। कुछ देश ऐसे पाए जाते हैं जिनके उद्योगों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, और कुछ देश ऐसे पाए जाते हैं जिनमें उद्योगों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, निजीकरण होता है। फिर इसके बाद में आता है कुछ उद्योग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे
लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें लोहे को ठंडा करने हेतु जल की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है जिसके लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, अतः उद्योगों की स्थापना नदियों के या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में भी की जाती है। और लास्ट आता है ऐतिहासिक काल। अपन देखते हैं किसी भी क्षेत्र में एक उद्योग की स्थापना हो जाती है और उस उद्योग की स्थापना होने के बाद उसके आसपास वाले क्षेत्र में कई उद्योगों की स्थापना हो जाती है और धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती है भाई वहां पर उद्योगों का एक स्वच्छंद आ जाता है। स्वच्छंद का मतलब होता है समूह बन जाता है और उसको रिको एरिया कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर एक बार उद्योग की स्थापना हो जाती है उन क्षेत्रों में धीरे धीरे अनेक उद्योगों की स्थापना हो जाती है और अनेक उद्योगों की स्थापना होने के कारण से एक संवहन की प्रवृत्ति आ जाती है और संवहन की प्रवृत्ति होने के कारण से वहां पर अनेक उद्योगों की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। एक और आता है इसमें तकनीकी कारण, यानी उद्योगों में गुणवत्तापूर्ण वस्तु का निर्माण किया जाता है। अपन मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो अपन यही देखते हैं भाई कौन सी वस्तु में सबसे बेस्ट गुण पाया जाता है और जिस वस्तु में सबसे बेस्ट गुण पाया जाता है अपन उसी वस्तु को खरीदने को प्राथमिकता देते हैं और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः जिन देशों के पास में तकनीकी ज्ञान अधिक पाया जाता है उन देशों में निर्मित वस्तु की खपत क्या होती है, अधिक होती है। अतः उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी कारक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी कारण से तकनीकी ज्ञान के कारण से आज अपन अध्ययन करें तो जापान में सबसे अधिक उद्योगों की स्थापना होती है क्योंकि वहां पर तकनीकी ज्ञान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये थे उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।